तो बच्चों, हम दोहरे सर आज फिर से कक्षा 8 की इतिहास किताब का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। पहला पार्ट हमने पढ़ा था भारत में यूरोपियों का आगमन, अर्थात कैसे यूरोप के लोग भारत आए थे। अब उसी का अगला हेडिंग है, उसी पार्ट से जुड़ा हुआ, कि भारत में जो अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई वो कैसे हुई। अंग्रेज, फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे और फ्रांस के लोग आए, पुर्तगाली आए, डच आए, वैसे अंग्रेज भी भारत आए थे। लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, मानो मुगल जो राज्य था वो कमज़ोर होने लगा। इससे प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मानो जो स्थानीय छोटे छोटे राजा थे वो ताकतवर हो गए और ऊपर की जो सेंटर की सत्ता थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। इनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि वे अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था, माने वो अपनी सरकार पर दखलंदाजी रखते थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश के कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। एक हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, उपनिवेश राज्य क्या है। उपनिवेश माने होता है कि यह दूसरे राज्य की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है। आइए इसे जानें। क्या होता उपनिवेश। उपनिवेश एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का उपयोग या प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश माने पहला देश उन्नति करता जाता है, जबकि उपनिवेश माने दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। हम देखें जिस वक्त हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा तो भारत कमज़ोर रहा और अंग्रेज ताकतवर बने रहे, तो इसको कहा जाता उपनिवेशवाद। भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। अब प्रश्न है कि भारत को अंग्रेज़ों ने उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड में कहते औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः यह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे कि वो भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते रहे। मतलब यहाँ से सस्ता कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से तैयार करके आपको ही महंगे दामों पर बेच देते थे। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे लाइन और सड़कें बिछाईं। इसके लिए लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी खोदी। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में अपना उपनिवेश बनाया था। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों का व्यापार करने का तरीका क्या था। आगे हम देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए
तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइनें बिछाईं, सड़कें डालीं, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। आज इतना ही, कल आगे